अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। आज हम ये जो बेबी के लिए जर्सी बना रहे थे, इसकी पॉकेट्स बनाएंगे। इसकी इधर एक पॉकेट और एक इधर, ठीक है। जेब बनाएंगे। मेरे अभी बाजू कंप्लीट करने वाले रहते हैं। बाजू का मैंने आपको बता दिया था, बाकी इधर से मेरा कंप्लीट हो गया है। ये बॉर्डर भी मैंने बना लिया है और बाजू मेरे थोड़े थोड़े बने हैं, वो मैं इंशाल्लाह कंप्लीट कर लूँगी जल्दी। तो हम ना पॉकेट स्टार्ट करते हैं इसकी। आप यहाँ पर एक जो कंबाइन पॉकेट होती है, टू वे पॉकेट, इधर से भी और इधर से भी उसका वो होता है, वो भी बना सकते हैं मिड में। और यहाँ पर दो छोटी छोटी पॉकेट्स भी बना सकते हैं, ठीक है। तो ये छोटा सा है, तो इस पे मैं सोच रही हूँ कि हम दो छोटी छोटी पॉकेट्स बनाएं। यहाँ से हमारा जो है वो ये स्टार्ट होता है। तो इधर से मैं ये देखिए, ठीक है। इधर से मैंने अपने थ्रेड को इंसर्ट किया है। ये देखिए, मैं जो बॉर्डर वाली है यहाँ से मैं स्टिच लूँगी और हुक इंसर्ट करूँगी इस तरह से, ठीक है। और ये देखिए, 2 और 3 मैंने ले लिए हैं चेन्स। और अब आगे मैं डबल क्रोशिया बना करती जाऊंगी। और इधर से ये देखिए, मैंने यहाँ से एक स्टिच उठा ली, ठीक है। ये देखिए, बॉर्डर में से ही मुझे एक एक स्टिच जो है वो उठाते जाना है। मैं ज़रा हुक बारीक ले लूँगी ताकि हमें जो है वो स्टिच उठाने में आसानी रहे, ठीक है। और साथ में मैं जो इसका थ्रेड है इसको भी आप चाहे तो सिंगल क्रोशिए से एक पहले भी उठा सकते हैं। ये देखिए इस तरह से, ठीक है। अब मैं yarn ओवर करूँगी। अब ये जो मिड वाली मेरी स्पेस है, इसमें से मैं एक यहाँ से स्टिच ले लूँगी, ठीक है। एक जो मेरी अंदर को जा रही है ये जगह, वहाँ से मैं एक स्टिच लूँगी। और एक जो मेरी ऊपर को बाहर सा है वहाँ से एक स्टिच लूँगी, ठीक है। इस तरह से हर स्टिच के ऊपर ही मेरा एक स्टिच आएगा। आप चाहें तो अगर यहाँ से मुश्किल लग रहा है तो आप यहाँ यहाँ से भी उठा सकती हैं। मैं आपको थोड़ा सा रिप ऑफ करके दिखाती हूँ, इजी तरीका। ये 3 चेन्स ली मैंने। और अब ये देखिए, यहाँ से ये हमारा स्टिच है ना, इसके नीचे से जैसे हम फ्रंट पोस्ट उठाते हैं ना, बिल्कुल इस तरह से ये मैं इसको ऊपर कर लूँगी। और इस तरह से ये देखिए, अब जैसे हम फ्रंट पोस्ट का स्टिच उठाते हैं ना, मैंने इस तरह से अब उठा लिया। ये इजी वे है, ये देखिए, ठीक है। हमारे 3 हो गए। हर स्टिच के ऊपर हमने उठाते जाना है। ये देखिए, यहाँ से मैंने उठाया, और फिर इधर से हर स्टिच के नीचे से हमें इसकी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी स्टिच उठाने में।
स्टिच के ऊपर ही हमारा स्टिच आता जाएगा। ये देखिए ये उम्मीद है आपको ये पॉकेट बनाने का तरीका अच्छा लगेगा। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइए कि आपको कैसा लगा और आप क्या और सीखना चाहती हैं। इंशाल्लाह आपकी फरमाइश पूरी करने की पूरी कोशिश करूँगी मैं। आप लोगों की हेल्प से ही मेरा जो चैनल है वो चल रहा है। आप लोगों की हेल्प के बगैर तो मैं कुछ भी नहीं कर सकती। ये सब मेरी बहनों की मोहब्बत का नतीजा है कि आज मैं इस चैनल को चला पा रही हूँ। ये देखिए जहाँ तक वो मैंने अपना डिज़ाइन बनाया हुआ है, ये केबल बनाई हुई है ये वाली, ये देखिए वहाँ तक मैं पॉकेट बनाऊंगी। ठीक है, ये देखिए ठीक है, मैं यहाँ तक बस इतनी छोटी सी ही पॉकेट बनाऊंगी। ये देखिए ठीक। अब ये देखिए मुझे क्या करना है, ये जो हमारी जैसे ये डबल क्रोशिया की रोज़ हमें नज़र आ रही ना, हमने इन रोज़ के ऊपर ऊपर ही बनाना है ताकि हमारा सारा इक्वल हो। अब मैं ये देखिए क्या करूँगी कि मैं इसको, ये मेरी कंप्लीट हो गई है ना, तो मैं फिर यहाँ से स्टिच उठा के तो ये देखिए इस तरह से स्लिप स्टिच बना लूँगी। ठीक है, और फिर और 2 चेन्स लेके और फिर मैं नेक्स्ट वाले स्टिच में जाके फिर मैं ये देखिए इस तरह से बना लूँगी। ठीक है, ये देखिए अब हम अगली रो पे आ गए। इधर से हमारी जो है वो साथ साथ ज्वाइन होती जाएगी। अगर आपको मुश्किल लग रहा है तो आप फिर सारी बनाकर यहाँ फिर नीडल के साथ भी स्टिच कर सकती हैं। अब ये देखिए मैंने यहाँ से स्टिच लेकर अपनी दूसरी रो जो है वो कंप्लीट करनी है। मैं साथ साथ फिर से एक दफ़ा आपको बता दूंगी ताकि अगर आपको समझ नहीं आई तो आप दोबारा से समझ लें। ये देखिए अब मैं रो कंप्लीट करके दूसरी साइड जा रही हूँ, डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाते हुए। और दूसरी साइड भी मैं आपको जाके बताती हूँ कि कैसे हमने साथ साथ इसको ज्वाइन करते जाना है। ये मैं रो कंप्लीट करके तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। 2 स्टिचेस हमारे रह गए। ये मेरा लास्ट वाला स्टिच है। ये देखिए इसको मैं, इसको ये देखिए मैं क्या करूँगी। ये देखिए ये मेरा, मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ, ये मेरा लास्ट वाला स्टिच है। ये देखिए ठीक है, अब इसको मैं क्या करूँगी, इसको मैं यहाँ से स्टिच लेके और इधर से लेते हुए ये देखिए
एक मैंने इधर से भी हुक के ऊपर ले लिया और स्टिच के ऊपर से भी हुक के ऊपर ले लिया और फिर मैं ये देखिए इसको स्लिप स्टिच की तरह बना लूँगी। ठीक है, फिर मैं चेन 3 लूँगी, 1 2 3 और मैं टर्न लूँगी और फिर मैं इसको ज्वाइन करूँगी आगे। ये देखिए यहाँ से हमारा ज्वाइन हो गया। अब मैं इसको यहाँ पर फिर ज्वाइन कर लूँगी। ये देखिए इससे यहाँ पे और यहाँ पे करके ये देखिए, ठीक है, यहाँ से ये देखिए मेरा ज्वाइन हो गया है। अब मैं दूसरी रो भी इसी तरह से कंप्लीट करती जाऊँगी। हर स्टिच के ऊपर एक डबल क्रोशिया और मैं ये जो 5-6 रोज़ बनाने वाली हूँ, ये मैं हर रोज़ में आपको बता देती हूँ कि किस तरह मैंने एंड से ज्वाइन करना है। इंशाल्लाह आपको पॉकेट बनाते बनाते ज़रूर समझ आ जाए। अब बाकी पूरी रो में डबल क्रोशिया की बनाऊंगी इसी तरह से। और सेम इसी तरह से ही मैं दूसरी पॉकेट में जितने आपने स्टिचेस इधर से उठाए हैं उतने ही आपने दूसरी साइड से उठाए। अब ये देखिए अब मैं एंड पे आ गई हूँ। अब मैंने यहाँ से लिया, यहाँ से हमारा ऑलरेडी ज्वाइन है, तो ये देखिए अब मेरे ये इसमें स्टिच है, तो ये वाले स्टिच में यहाँ से मैं हुक इंटर करूँगी और यहाँ से ये देखिए इस तरह। ये देखिए हमारा ज्वाइन हो गया। 1 2 और 3 लेकर फिर मैं नेक्स्ट रो में जाने के लिए ये मैंने 3 लिए हैं, फिर मैं इसको भी यहीं पर ज्वाइन कर लूँगी। ये देखिए इस तरह से और मैं टर्न ले लूँगी। ये देखिए ठीक है, हमारा ये नेक्स्ट वाला जो है उसका भी पहला स्टिच ज्वाइन हो गया। और अब मैं फिर इसी तरह से डबल क्रोशिया बनाते हुए वापस चली जाऊँगी। ठीक है, दूसरी साइड जाकर मैं फिर आपको अगेन बता देती हूँ। 3 आपने साथ साथ काउंट करते जाना है, कहीं हम कम तो नहीं कर रहे। और ये वाला हमारा लास्ट वाला स्टिच है जो हमारा ज्वाइनिंग। ये देखिए मैंने स्टिच बना लिया। अब मैं आप इसको यूं करके ये देखिए इसको छोड़कर ये थ्रेड को फ्रंट पे लाकर और अगर उस साइड आपको मुश्किल लगता है तो फिर आप ये देखिए इस तरह से आपको यहाँ से अब तो सीधा नज़र आ रहा है कि ये देखिए यहाँ पे हमने स्टिच लेना। ठीक है, ये देखिए इधर से भी ले सकते हैं आप और दूसरी साइड भी ले सकते हैं। ये देखिए चेन 1 चेन 2 चेन 3। ये नेक्स्ट रो में जाने के लिए हमने 3 चेन्स लेकर
फिर इसको भी ऊपर हमने ज्वाइन कर लेना है। ये देखें, ये इस स्टिच के ऊपर लिया है हमने, ये देखें। और फिर यहीं पर हमने, आप यहाँ से भी उठा के कर सकती हैं, लेकिन ये सिंगल सा थ्रेड है इसलिए मैं ये पीछे वाला भी एक साथ ले लेती हूँ। ये देखिए इस तरह, ठीक है। अब आपने हुक निकाल कर और ये देखिए, ठीक हो गया। और फिर मैं डबल क्रोशिए की पूरी रो बनाते हुए दूसरी साइड चली जाऊँ। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। ये देखिए मैं एंड पे आ गई हूँ, और एंड पे आके ये मेरा लास्ट स्टिच है। ये देखिए यहाँ से मैंने स्टिच को बनाया, और बनाने के बाद आप यूं करके देखें इसको। ये देखिए बनाया, और अब हमने यहाँ पे इसको ज्वाइन करना है। ये देखिए इसको यहाँ पे इस तरह से ज्वाइन करना है। फिर 3 चेन्स लेनी है, और चेन्स लेने के बाद उसको भी हमने यहाँ पे ज्वाइन कर लेना है, ठीक है। हम चूँकि नेक्स्ट रो में जा रहे हैं तो उसका साथ ही ज्वाइन करके, ये देखिए इस तरह से। और मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए हमारा ये स्टार्ट हो गया है ना। ये 3 चेन्स लेके उसको भी मैंने ज्वाइन कर लिया, और अब मैं पूरी रो बनाते हुए इस साइड चली जाऊँगी, और मेरी ये पॉकेट कंप्लीट हो जाएगी। सिर्फ इसका बॉर्डर रह जाएगा, और मैं बॉर्डर फिर ऊपर आपको, ये मैं यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट करते हुए यहाँ तक आती हूँ। ये देखिए ये मेरा कंप्लीट हो गया। अब मैं इसको, ये देखिए यहाँ पर ज्वाइन करूँगी इस स्टिच में, और बस ये मेरी पॉकेट कंप्लीट हो गई है। इसको मैं कट करके सेव कर लूँगी। ये देखिए मेरी पॉकेट कंप्लीट हो गई है, तो इसको मैं कट करके सेव कर लूँगी। अब इसके ऊपर हम छोटा सा बॉर्डर बनाएंगे, ये दूसरा जो 2 शेड वाला है। आप चाहें तो डबल क्रोशिए की एक रो बनाकर इसको कंप्लीट कर सकती हैं, और चाहें तो इस तरह का बॉर्डर भी बना सकती हैं। ये देखिए इस तरह का बॉर्डर बनाने के लिए मैं इधर से ही मैंने स्टिच लिया है, और यहाँ से मैंने स्टिच लिया इसी के स्टिच में से, ठीक है। 1 2 3 और 4, ये देखिए 4 मैंने चेन्स ली हैं। फर्स्ट स्किप मैं कर दूंगी, छोड़ दूंगी, और फिर बाकी 3 मेरे स्टिचेस जो हैं वो बच जाएंगे। छोटा सा हम इसका बॉर्डर बनाएंगे। ये देखिए 2 बैक लूप पे जिस तरह हमने ये इसका फ्रंट और बैक वाले पार्ट पे बॉर्डर बनाया है, बिल्कुल इसी तरह से मैं यहाँ पे बनाऊंगी छोटू सा, ठीक है। और ये मेरा लास्ट वाला स्टिच है। ये देखिए ये थोड़ा मैंने इसको ना लंबा छोड़ा है, ये फिर हम कॉर्नर से इसको स्टिच कर देंगे, ठीक है। ये देखिए 4 चेन्स मैंने लेके, तो 3 हमारी ये स्टिच हो गया, ये हमारे 3 बन गए। अब यहाँ पर जो मेरा नेक्स्ट वाला ये है, इसमें मैं इसी तरह से स्लिप स्टिच बनाऊंगी, और उसके अगले में भी स्लिप स्टिच बनाऊंगी।
यहाँ पर आप सिंगल क्रोशिया भी बना सकते हैं। ठीक है, स्लिप स्टिच बनाऊंगी और मैं ऐसे टर्न ले लूँगी। टर्न लेने के बाद ये देखिए, अब हमारे पास यहाँ पूरी एक लाइन सी नज़र आ रही है। इसके 2 स्टिचेस पहले हमने जब इधर इसे उल्टा करके देखे ना, तो ये और ये हमने स्लिप स्टिच लिए थे, इसलिए इसमें हमने सिंगल क्रोशिया नहीं बनाना, बल्कि फिर उससे अगला जो स्टिच है ये देखिए, इसके बराबर में फिर जो आ रहा है ये वाला स्टिच, इसमें फिर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे हम। जब मैं वो बॉर्डर बना रही थी तो मेरे जहन में आ रहा था कि ये भी पीछे से शो हो रहे हैं, तो फिर कंफ्यूज बंदा हो सकता है। तो फिर हमने, अगर आपको कंफ्यूजन है इस बात की कि किस स्टिच में हम इसमें भी बनाना स्टार्ट कर सकते हैं, इसलिए कि ये भी सामने नज़र आ रहा है, लेकिन ये अगर हम यूं करके देखें ना, तो ये हमारे 2 स्लिप स्टिच थे, इसलिए हमें इसमें नहीं बनाना, बल्कि फिर 2 के बाद फिर ये अगला जो हमारा था ना, उसमें फिर जाके हमने बनाना सिंगल क्रोशिया। ठीक है, ये 2 सिंगल क्रोशिए और ये 3 सिंगल, 4 हमने चेन्स ली थी और 3 हमारे स्टिच बने थे। ठीक है, और फिर मैं ये देखिए 3 सिंगल क्रोशिए, अब मैं चेन 1 लूँगी और टर्न ले लूँगी। बिल्कुल उसी तरीके से हमने इसका भी बनाना है। ये अब सेकंड वाले में ये हमारा पहला स्टिच, ये मेरा दूसरा स्टिच और ये मेरा तीसरा स्टिच। टोटल मेरे पास 3 स्टिच हैं। और अब मैंने ये देखें नेक्स्ट वाले में स्लिप स्टिच और उससे नेक्स्ट वाले में भी स्लिप स्टिच, और आप सिंगल भी बना सकती हैं। ये देखिए, लेकिन ये वूल मोटी है तो काफ़ी मोटा सा हो जाता था, तो फिर मैंने स्लिप ही बनाया। स्लिप स्टिच बनाकर तो फिर जब टर्न लिया, तो ये देखें हमारे सामने जो आ रहा है स्टिच, ये हमने लेना है, ये इससे पीछे वाला नहीं लेना। अगर आप कंफ्यूज हो रही हैं ना कि ये तो नहीं है शायद, फिर 4 स्टिचेस हो जाएंगे, तो फिर हम यहाँ से जब इसको देखें तो ये हमारे 2 स्लिप स्टिच हैं और इसमें हमने जाकर फर्स्ट अपना सिंगल क्रोशिया बनाना। ठीक है, इस तरह से ये मैं बॉर्डर इसका एंड तक कंप्लीट करके तो आपको दिखाती हूँ। इसी तरह से ये 3 स्टिचेस का बॉर्डर है हमारा, तो ये मैं पूरा कंप्लीट करके तो फिर आपको शो कराती हूँ। और दूसरी पॉकेट भी सेम इसी तरह से आपने बना लेनी है, और अगर दरमियान में एक बनाना चाहते हैं तो फिर वो भी आपकी मर्ज़ी पे डिपेंड करता है। ये देखिए, ठीक है, इसी तरह से ये मैं कंप्लीट करके यहाँ तक आपको दिखाती हूँ। ये देखिए मेरी पॉकेट कंप्लीट हो गई है। ये मेरा आखिरी वो था, आखिरी मेरी रो थी। ये देखिए हमारा छोटा सा वो बॉर्डर वाला इसका पॉकेट का बन गया। अब मैंने जहाँ से ये स्टार्ट किया था, ये नीडल में डाल के तो यहाँ पे इसको एक स्टिच लगा दूंगी, और इसको भी मैं कट करके तो इसको भी मैं कट करके तो इधर से पक्का कर दूंगी। ठीक है, आप चाहें तो ये जो मैंने बटन वाली पट्टी बनाई है, ये भी बॉर्डर के साथ बिल्कुल इसी तरह से बना सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर मैं इसको स्टिच कर दूंगी। ये देखिए, ठीक है, इस तरह से मैं इसको भी इस साइड बिल्कुल इसी तरह से स्टिच कर दूंगी। आप अगर इस तरह साथ साथ ज्वाइन करना मुश्किल है तो फिर आप सारी पॉकेट बनाकर तो फिर उसको इस तरह से स्टिच भी कर सकते हैं।
यहाँ पर इसको मैं पक्का कर लूँगी, ठीक है। और ये देखें, ये वाली साइड हमारी बिल्कुल अच्छी तरह से स्टिच होगी। ये भी मैं इसी तरह से स्टिच करूँगी और दूसरी पॉकेट भी बिल्कुल इस तरह से बनाऊँगी। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। ये पॉकेट बनाना, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आर्ट एंड क्राफ्ट के लिए नादियाज़ वर्ल्ड ऑफ क्राफ्ट आप ज़रूर देखें और कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताएं कि आपको क्या सीखना है, और कहीं से अगर नहीं समझ आई तो आप पूछ सकते। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।